Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, explain the phenomena of refraction at a plane surface separating two transparent media and show that mu equals to c by v where letters have their usual meanings. So basically we have studied about refractive index. So refractive index क्या होता है exactly? So we can write refractive index basically it is the measure to obtain optical density. ऑलरेडी के मीडियम कितना डेंसर है वो पता करने के लिए वी यूज द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी. बाई डेफिनेशन वी कैन राइट दिस और इसे हम प्रूफ भी करेंगे अभी. यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये मीनिंग्स है इन टर्म्स के. सो वी विल ट्राई टू गेट दिस रिजल्ट फ्रॉम द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन की बात करें सो इट इज नथिंग बट इट इज द बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट. ऑलराइट, जब कभी भी लाइट एक मीडियम में चल रही हो और उसका मीडियम चेंज हो जाए, ऑलराइट, सो वो बेंड हो जाती है. वी हैव ऑब्जर्व्ड मेनी एग्जांपल इन आवर डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टिक डिप करें वाटर के अंदर तो वो स्टिक थोड़ी सी हमें बेंड दिखती है. ऑलराइट, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन के. अगर हम बात करें स्विमिंग पूल की, जो मीन्स बेड होता है उसका जो जहाँ मीन्स एकदम जो लोअर पोर्शन है या फिर एकदम जो बेस है उसकी, तो बेस हमें थोड़ी सी लिफ्ट अप एलिवेटेड दिखती है ऊपर. ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें लेट्स से एक लाइट ट्रेवल कर रही है इन दिस मीडियम, इसको हम ले लेते हैं एयर और ये मीडियम है वाटर. ऑलराइट, सो अगर हम ध्यान से देखें सो एयर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लूँ कि इट इज़ म्यू वन और वाटर का म्यू टू है, सो वी वेरी वेल हम बता सकते हैं कि म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन क्योंकि वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर. ऑलराइट, तो यहाँ पे वी कैन से दैट यहाँ से लाइट आई, ये नॉर्मल है हमारा एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अब ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल का फिनोमिना ये है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ऑलराइट, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम अ प्लेन सरफेस. यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की इन एयर की अगर हम बात करें सो हमेशा डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम होती है. So we can write a point over here. In denser medium, speed of light is less. बात करें rarer medium की तो optically denser and optically rarer की हम बात कर रहे हैं. So speed of light will be more. सो यहाँ पे अगर हम देखें सो वी कैन से कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होनी चाहिए और वाटर में इट शुड बी रिलेटिवली लेस. सो यहाँ पे वी कैन डेवलप अ रिलेशन फ्रॉम दिस कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं हम दैट इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. यानी कि जो भी मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज दे आर इन इनवर्स रिलेशन. ऑलराइट, अगर हम अपने ये फिनोमिना की बात करें जहाँ पे टू ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे एयर और वाटर हमने लिया है सो वी कैन राइट. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट विल बी नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो दिस विल द रिजल्ट दैट वी विल बी गेटिंग इन दिस केस. So mu is nothing but it is speed of light in vacuum upon speed of light in that particular medium. क्योंकि c तो again it is a constant only. क्या होती है वैल्यू 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. So I hope you understood the solution. All the best.